आज है रामनवमी। तो रामनवमी के दिन तो हमें तो हलवा और चना बनाने ही थे। तो हमने सोचा रेसिपी भी हम शेयर कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। हलवा और चने बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने बनाए हैं, तो उसी रेसिपी को मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये चना ले लिए हैं। चना को उबाल लिया नमक डाल के। तो अच्छे से 5-6 सीटी ली थी। तो चने हमारे उबल गए हैं और गल गए हैं। अब हम 2 टमाटर ले लेते हैं। टमाटर का यूज करेंगे इस चने में। तो इनको काट के अब हम मिक्सी के जार में डाल के इनको पीस लेंगे। मोटा मोटा ही पीसेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसने की ज़रूरत है। तो पीस लेते हैं। तो लीजिए टमाटर हमारे पिस गए हैं। अब इसको रख देते हैं हम साइड में। अब हम करेंगे पहले हलवा की तैयारी। तो हलवा के लिए मैंने देखिए 1 कटोरी तो नहीं है, सूजी थोड़ी सी कम है, तो उस हिसाब से मैंने सूजी ले ली है। अब सूजी को हम करेंगे भूनेंगे। तो भूनेंगे इसको हम देसी घी में। तो हमने ले लिया है देसी घी और भूनेंगे इसको सूजी को बिल्कुल ब्राउन होने तक। भूनने का ही खेल है सारा सूजी में, तभी हलवा टेस्टी होता है, नहीं तो हलवा बिगड़ जाता है। तो देखिए हमने घी कितना लिया है, आपने देखा लगभग मेरी ये मतलब 150 ग्राम सूजी है, तो 100 ग्राम मैंने वो लिया है घी। आप देख लीजिएगा, यही रेशो रखना है तो बहुत ही शानदार हलवा बनके तैयार होता है। तो अब हम इसे धीरे धीरे भूनते रहेंगे और भूनेंगे बिल्कुल ब्राउन होने तक, चलाते हुए भूनेंगे। देखिए हमारे सूजी का कलर चेंज होने लगा है। तो हमें टोटल ये भूनने में, सूजी को भूनने में लगभग हमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन भूनना बिल्कुल ब्राउन होके है, तभी टेस्ट आएगा हलवे में। तो देखिए हमारी ब्राउन होकर भुन गई है। अब यहाँ पे ही थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जो कि हमने बादाम और काजू को डाला है। क्योंकि यहाँ स्टेज पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट भी हमारे थोड़े से भुन जाएंगे, तो इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो सूजी भी आप देख पा रहे होंगे कितना हमारा कलर चेंज हो गया। बिल्कुल वाइट सूजी थी और भुनते भुनते ये बिल्कुल ब्राउन हो गई है। तो ये सूजी हमारी परफेक्ट रूप से यहाँ पे भुन गई है, देख पा रहे होंगे आप। अब हम क्या करेंगे, मीठे के लिए हम चीनी का यूज करेंगे। तो चीनी ले लेते हैं, जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हम चीनी लेंगे। चीनी को इसी स्टेज पे हम यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी, क्योंकि जैसा आपको मीठा पसंद है, लेकिन इतनी चीनी में बहुत परफेक्ट ही मीठा बनता है। तो हमने 1 कटोरी पानी यहाँ पे डाल दिया है। 1 कटोरी से कम सूजी थी, इतनी ही हमारी चीनी थी और 1 कटोरी भर के हमने पानी डाल दिया है। तो इतना ही पानी काफ़ी है, हमारा हलवा बिल्कुल ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसको चलाते रहेंगे और चलाते ही चलाते आप देखेंगे ये बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा मतलब वो अच्छा जैसे हलवा होता है वैसे हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे टेक्सचर के लिए कितना शानदार टेक्सचर आया है मेरे इस हलवे का। तो बनाते बनाते आप वो चलाते रहिए और ये हमारा हलवा गाढ़ा होता चला जाएगा। यहीं पे ध्यान दिला दूँ फ्रेंड, मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि इस हलवा की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए देख लेते हैं, तब तक हमारा हलवा भी देखिए गाढ़ा हो गया है। और हाँ, रेसिपी पसंद आती है ना, अगली रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप देख पाएँ रेसिपी। तो देखिए हमारा हलवा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, बस यही टेक्सचर रखना है, थोड़ी सी देर और है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और डाल देते हैं, थोड़ा सा गोला। बिना गोले के तो ये अच्छा लगता ही नहीं। तो गोला हमने ड्राई वाला लिया है और इसको ग्रेट कर लिया था, कस लिया था पतले वाले उससे। तो हमने ये यहाँ पे गोला भी डाल दिया है और ये हलवा देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार हो गया है। तो ये पतला अभी आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको रखेंगे ना रेस्ट पे, अभी तो हम चला ही रहे हैं, 1 मिनट ऐसे ही भून लेते हैं। और जब हम रेस्ट पर रख देंगे ना, इसको ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो ये सूजी का हलवा तो भैया होगा हमारा बनके तैयार। अब चलते हैं चने बनाने की तरफ। तो चने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और पैन में भी हम देसी घी डाल देंगे। तो देसी घी के साथ साथ ही जैसे ही देसी घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डालेंगे जीरा और थोड़ी सी डालेंगे हम यहाँ पे ही हींग।
हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो हम डाल लेते हैं। ये अच्छे से भुन जाएंगे, चटक जाएंगे, तब तक ये हम यहाँ पे हल्दी का यूज करेंगे। हल्दी से एक तो कलर आएगा बहुत ही शानदार, और देखने में भी चने अच्छे लगते हैं, और हल्दी खाना तो कितनी लाभदायक है ये सभी जानते हैं। तो देखिए हमने हल्दी को भी अच्छे से भून लिया है। अब इसको चला देंगे, और चलाने के बाद जब सारी चीज़ें ये भून जाएंगी, तब हम डालेंगे जो टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा था, उसको डाल देते हैं। तो इसको भी हम चलाते हुए इसको भी बिल्कुल गाढ़ा होने तक पका लेंगे। टमाटर बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, और बीच में अपनी जो सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है ना, वो डालते जाएंगे। देखिए हमने टमाटर को यहाँ पे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा ही नमक डाल लेते हैं हम टेस्ट के लिए, और थोड़ा ही यहाँ पे मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डाल ही दिया। ध्यान रखेंगे नमक हमने वहाँ भी उबालते टाइम भी डाला था, और हमने देखिए यहाँ पर धनिया भी डाल दिया, थोड़ा धनिया का पाउडर। तो इनको चला लेते हैं, और चलाने के बाद देखिए टमाटर भी बहुत ही अच्छे से गल गया है। नहीं भी गला है तो थोड़ी देर में और गल जाएगा। अभी तो हम और चीज़ें भी डालेंगे इसमें, और तब तक हम चला लेते हैं, क्योंकि अगर हम चलाते नहीं तो ये हमारे पैन में लग जाता। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, टमाटर तो हमारे भाई बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम जो चने रखे हैं ना, चनों को यहाँ पे ही डाल देंगे। तो देखिए चने भी हमने डाल दिए हैं। आप अब चने को अच्छे से मसाले से हम कोट कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। लेकिन यहाँ पे देखिए चने के अंदर मसाले नहीं जाएंगे, तो हम उसके लिए एक काम और करेंगे। तो पहले तो हम चला लेते हैं, तो वो काम करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे। तो यहीं पे हम अब चला देंगे थोड़ा सा, और मसाला अंदर चला जाए। तो उसके लिए भी एक काम हम और करेंगे अभी। तो थोड़ा सा चला लेते हैं, तो यहीं पे डाल देंगे हम, मसाला अंदर चला जाए चनों में, तो थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। तो हमारे ये बिल्कुल कोडेड चने बनके तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल कोड हो जाएंगे मसाले से। तो बस इसको अब थोड़ी देर हम पका लेते हैं, और बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे। अभी जो पानी हमने डाला है ना, पकाते पकाते तो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, और इनमें पकाने में हमें कुल दो मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत ही आसानी से ये पक जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ी देर हो गई है तो इसको और चला देते हैं, और आप देख रहे हैं गाढ़े भी होने लगे हैं ये। तो देखिए चने को चलाते हुए हमने इसको और ड्राई कर रहे हैं। गैस हमारी ऑन है, तो गैस को यहाँ पे हम मीडियम ही रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं किए। तो देखिए लीजिए चने भी हमारे परफेक्ट रूप से बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हम एक चीज़ और डालेंगे, जो बिना उसके तो पड़े हुए वही टेस्ट ही नहीं आता। तो वो है हमारा हरा धनिया। हरा धनिया बारीक करके काट लिया था, वो हमने डाल दिया है। तो डालने के बाद तो अब देखिए हमने इनको अच्छे से चला लेते हैं, धनिया मिक्स कर लेते हैं, और लीजिए हमारे चने भी तैयार हो गए हैं। अब हम इनको करेंगे सर्व। तो अच्छे से प्लेट में सजा लेते हैं, जिससे और भी खाने का मन हो। तो हमने हलवा को एक कटोरी में कर लिया, और कटोरी में करके बीच प्लेट में इस तरह से हम लगा देंगे हलवा को, और चनों को इसके चारों तरफ हम रख देंगे, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से 2-3 चीज़ों से हम सजा देंगे। तो लीजिए हम सजा लेते हैं पहले इसको, और ये हमारा माता रानी का प्रसाद बनके तैयार हो गया है। चने और सूजी का हलवा। हमने काजू लगा दिए, बादाम लगा देंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे गोले का बुरादा छिड़क देंगे, जिससे ये देखने में बहुत ही शानदार लगेंगे। तो एंजॉय कीजिए, और ये माता रानी का भोग तैयार है।